हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसका हमने आदिकाल खत्म कर लिया। आज हम भक्ति काल के ऊपर जो प्रश्न बन रहे हैं उसको शुरू कर रहे हैं। तो भक्ति काल का ये पहला वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश ना रह गया। उसके सामने उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वो गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। ये कथन किसका आपको बताना है। ये जो कथन है वो ऑप्शन ए सही होगा, हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। कर्म के बिना डैश, ज्ञान के बिना डैश और भक्ति के बिना डैश निष्प्राण रहता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 चीज बताई है, तो उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ऑप्शन है लूला, लंगड़ा, अंधा और हृदय विहीन। ऑप्शन बी हृदय विहीन, अंधा, लूला, लंगड़ा। ऑप्शन सी लूला, लंगड़ा, हृदय विहीन, अंधा। ऑप्शन डी अंधा, हृदय विहीन, लूला, लंगड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि कर्म के बिना वह लूला, लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन निष्प्राण हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए लोग, कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जब नाथ पंथ लोगों के हृदय में भक्ति नहीं उत्पन्न हो रहा था, तो जब ये तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरख जगाए जोग और भक्ति भगाए लोग, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय के क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। झिलमिल झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहे न काहू, गोरख कटके काल पुल कौन कहावे साहू, बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गान में दूरी परा पछताई। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी नामदेव और ऑप्शन डी दादू दयाल। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। तो ये जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है। और किसकी पंक्ति है ये? तो कबीर की पंक्ति है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कबीर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। नामदेव के विषय में असंगत बताना है कि कौन सा जो कथन है वो नामदेव के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। ऑप्शन बी मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम में मिलती है। ऑप्शन सी इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि सभी सगुण उपासना से संबंध रखती है। ऑप्शन डी ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असंगत है, कौन सा गलत है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इनकी जो सभी रचनाएं वो सिर्फ सगुण उपासना में नहीं मिलती, वो निर्गुण उपासना में भी मिलती है। जब ये पहले रचना करते थे तो सिर्फ सगुण उपासना करते थे, लेकिन बाद में वो निर्गुण उपासना को भी रचना करने लगे। ठीक। इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प सी गलत होगा। प्रश्न संख्या 7। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन है मुक्ताबाई, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी नामवर सिंह। ये पंक्ति किसकी है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नामदेव होगा। नामदेव का ये पंक्ति है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। माई ना होते बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी मल्लुकदास, ऑप्शन डी रैदास। ये जो पंक्ति है ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, नामदेव। प्रश्न संख्या 9। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सोई सोबिया जय देहरा ना मस्जिद। तो ये किसकी कथन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी रैदास। ये किसकी पंक्ति है? हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नाम सोई सोहिया जय देहरा ना मस्जिद। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कथन है वो कबीर का है, लेकिन ये कबीर का नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये नामदेव की पंक्ति है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नामदेव। ठीक, क्या होगा? नामदेव। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा किसकी रचना है? आपको बताना है कि सत्यवती रचना किसकी रचना है। आपको ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, बी असाइद, सी कुतुबन, डी ईश्वरदत्त। तो आपके सामने 4 विकल्प है, इसका आंसर क्या होगा? जो मुल्ला दाऊद है उनकी जो रचना है वो चंदायन है, ये ध्यान दीजिएगा, चंदायन। और जो असाइद है, असाइद की जो रचना है वो हंसावली है। ठीक, और कुतुबन की क्या होगा? मृगावती। ठीक, और बच्चा ईश्वरदत्त, ईश्वरदास इसकी जो रचना होगा वो सत्यवती कथा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, रोवे व्याधि बहुत पुकारी, सोवन छिद रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत और नाही। पंक्ति है, आपको बताना है किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए सत्यवती कथा, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी पद्मावती। तो जो इसका आंसर होगा वो सत्यवती कथा की पंक्ति है। ठीक, अगला प्रश्न, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सोपा तो ही उठाओ। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सत्यवती कथा, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी पद्मावती। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। ये जो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए होगा, सत्यवती कथा का ये पंक्ति है। प्रश्न संख्या 23। भादो मास पास उजियारा, तिथि नवमी ओ मंगलवार, किस काव्य की बात की गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है सत्यवती कथा, ऑप्शन बी मृगावती, सी माधवानल कामकंदेला, ऑप्शन डी मधुमालती। तो इससे संबंधित एक प्रश्न हमने उसमें पढ़ा था आदिकाल में, जो कि नरपति की जो रचना करते हैं वहां पर बुधवार आता है और यहाँ पर क्या है? मंगलवार। ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, सत्यवती कथा की बात करते हैं। जब सत्यवती कथा कब शुरू करते हैं? तो भादो मास पास उजियारा, तिथि नवमी और मंगलवार। ठीक, और जबकि आदिकाल में हमने देखा था 1272 बुधवारी ऐसे करके पंक्ति है वहां पे। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा में टोटल कितने दोहे हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 60। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 58 दोहे हैं। ठीक है, किसकी तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की एक कन्या हुई थी? तो आपको बताना ऑप्शन है शक्ति, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी विष्णु। तो सत्यवती की जो उत्पत्ति हुई थी किसकी आराधना करने पर हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शिव की आराधना करने पर। और फिर बाद में सत्यवती शिव की आराधना करने लगी। प्रश्न संख्या 16। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली है वो सब हिंदुओं के घर बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। ये कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो कथन है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न संख्या 17।
किसकी रचनाओं में ये बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खरी बोली या सदुकी भाषा है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी रैदास। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से ही होगा, नामदेव। इससे संबंधित हमने अभी एक प्रश्न किया है कि नामदेव ने सिर्फ निर्गुण सगुण में रचनाएं नहीं की थी, उन्होंने निर्गुण को भी अपनाया था, जो जो कि खरी बोली सदुकरी भाषा है। यहाँ पर कबीर नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 18, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। ये कथन किसका है? ये बहुत प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसका जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कबीरदास के विषय में। उनकी महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। प्रश्न संख्या 19, जैसे बिठोवा ठाकुर जी की मूर्ति का उनके हाथ से दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर उसकी ओर घूम जाना इत्यादि कथन शुक्ल जी ने किसके विषय में लिखा है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी पुंडरीक, ऑप्शन सी चक्रधर, ऑप्शन डी कबीर। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो ये जो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है वो नामदेव के विषय में लिखा है। इसका आंसर ऑप्शन ए नामदेव होगा। प्रश्न संख्या 20, विश्ववा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपट्टे से दीक्षा किसने ली? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी सुंदरदास। तो विश्ववा खेचर किसके गुरु थे? आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी नामदेव के गुरु थे। प्रश्न संख्या 21, असंगत कथन है कबीर के विषय में, आपको बताना है। ऑप्शन ए अली अली नीरू ताम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और अब पालने लगा। ऑप्शन बी ये बालक आगे चल के कबीरदास हुआ। ऑप्शन सी कबीर का जन्म जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कबीरदास का जन्म मगहर में हुआ था। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जो ये जन्म है ये शुक्ल जी के अनुसार पूछ लिया जाता है कि शुक्ल जी ने कबीर का जन्म कब माना है। तो ये कथन सही है। ये नीरू नीमा ने जुलाहा नामक व्यक्ति ने कबीर का पालन पोषण किया, तो ये भी ठीक है। और ये बालक आगे चल के कबीरदास हुआ, ये ठीक है। जबकि ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनका जन्म मगहर में नहीं हुआ था। मगहर में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कबीर की। ठीक, तो इसका जो विकल्प गलत सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।